जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन आपको अपने YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप लोगों का समय न व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें मिलेगी आपको प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के साथ में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के विकास के लिए किस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है? उसे कहते हैं, जिस काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन का प्रथम बार यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला नवपाषाण काल में शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे? तो पूर्व पाषाण के युग के हथियार बने होते थे पत्थर के बनते थे, हड्डी के बनते थे एवं लकड़ी के बनाए होते थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन शिकार व पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? तो पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार आग था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो नवपाषाण काल युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार शव को दफना कर करते थे। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मृतक व्यक्तियों की किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? तो उनको दफनाया जाता था उनके हथियार के साथ, मिट्टी के बर्तन के साथ तथा खाने पीने के चीज़ों के साथ। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में कब्रगाहों के बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहते थे? तो उसका आंसर हो जाएगा महापाषाण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातन विभाग प्राचीन काल में धातुओं का संग्रह करता था। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो उसका मुख्य पेशा था खेती। अगला क्वेश्चन है, किस काल के मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया है? किस काल के मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार साथ साथ प्रयोग किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाणिक काल में मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का यूज किए हैं। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणिक काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया जाता था? तो तांबे का यूज किया जाता था। ताम्रपाषाणिक युग में तांबे का यूज किया जाता था। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पूर्व पाषाण काल के मनुष्य पहाड़ के कंदराओं में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव प्रायः किन दो चीज़ों से डरते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि मानव मौसम और जंगली जानवरों से डरते थे। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो चक्र या पहिया का खोज महत्वपूर्ण खोज थी। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो ताम्रपाषाण के युग की स्त्रियां कांसा के धातु के आभूषण पहनती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषाएं पाली एवं प्राकृत है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण युग में आई थी। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन थे? तो भारत के सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है।
अगला क्वेश्चन है नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण में मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है वंशी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह से अपना लिया? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण युग में अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है इतिहास के पिता किसे समझा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता समझा जाता है या फिर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं है होता है उस काल को क्या कहते हैं? तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेती जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो हल से खेती जोतने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों के अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है मांडा किस नदी पर स्थित था? तो मांडा चिनाब नदी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है भारत की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता धौलावीरा से चलता है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम मृतकों के टीला से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन मिलता है? सर्वाधिक इसमें बैल का चित्रण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिलता है। दोस्तों आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे आपके लिए अगर उपयोगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन है सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घर ईंटों से बने थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? मतलब कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी ने 1921 में। अगला क्वेश्चन है सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में एक वृहत स्नानागार मिला। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो सिंधु सभ्यता के मुद्रा पर आद्य शिव का चित्र अंकित था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़े हैं वे कौन कौन से हैं? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी राखालदास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की प्रमुख फसल था जौ एवं गेहूं, इसका प्रमुख फसल था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे भी नाम से भी पता चलता है कि कालीबंगा यानी कि राजस्थान, क्योंकि जहाँ राजस्थान है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है और गर्मी के कारण लोग काले हो जाते हैं। ऐसे करके रेगुलेट करके आप अगर याद करिएगा तो ये हमेशा याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में है। अगला एक क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो इसका खुदाई करवाए थे सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें सेल खड़ी से बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो सबसे ज़्यादा गुजरात में प्राप्त हुआ है। लोथल भी गुजरात में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या था या फिर प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता काल का माना जाता है, किस काल का माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा की युग सभ्यता ताम्र युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी शतरंज से रुचि रखते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो को सिंध के बाग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है? तो हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है भारत में गुजरात के काठियावाड़ और अहमदाबाद, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हरियाणा के हिसार और पंजाब के रोपड़ में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के वासियों का सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार था परिवार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो हड़प्पा वासियों का समाज मातृसत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन है, आग से पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता था? तो उस समय हड़प्पा के समय टेराकोटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राय बहादुर साहनी के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के आजकल हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सभ्यता कौन है? तो भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कब प्राप्त हुई? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी 1920 ईसा पूर्व में प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखल दास सहानी द्वारा 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? तो 1922-1923 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? तो हड़प्पा में मातृ देवी तथा पशुपति की आराधना की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा कुब्बड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो हड़प्पा वासी अपना पवित्र पक्षी मानते थे फाख्ता को। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक किसकी देन है? तो स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला क्वेश्चन है, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कितनी विधियां प्रचलित थी? तो मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 विधियां प्रचलित थी। उसमें पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह समाधिकरण। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में कितने फसलें उपजाई जाती थी? तो हड़प्पा में अब तक 9 फसलें की पहचान की जा चुकी है, जिसमें है गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर उगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? तो कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से मिली। अगला क्वेश्चन है, कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो कपास को यूनानी सिंडोन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो खेत की जुताई के लिए हल का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, इस समय कौन से धातु मिलने का प्रमाण है? तो हड़प्पा सभ्यता के समय तांबा, टीन और कांस्य धातु मिलने के प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार में संलग्न थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी से संचालित होता था। अगला क्वेश्चन है, मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया में साक्ष्यों पर इस शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो सैंधववासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के समय व्यापार कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो हड़प्पा के समय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, इस लिपि में कितने चिन्ह थे? तो ये हड़प्पा के समय जो लिपि था उसमें 400 प्रकार के चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये सब जितना भी चिन्ह है उसको पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जा पाया है, सिर्फ चित्र मौजूद है, इसलिए इसको आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिया जाता है, क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल में उसका साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन अभी तक उसका कोई भी प्रमाण जैसे कि पढ़ा नहीं जा चुका है, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसको आधे ऐतिहासिक काल में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्राक्षर लिपि और किस नाम से पुकारा जाता है? तो चित्राक्षर लिपि को और बेंट्रोफ्रेडम लिपि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसे लिपि को किस तरफ से लिखा जाता है? तो इस लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सैंधवपुरा स्थल में घोड़े की हड्डियां के प्रमाण मिलते हैं? तो सुरकोटदा में घोड़े के हड्डियां के प्रमाण मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो सैंधव स्थल में कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि त्रिस्तरीय था? तो धौलावीरा जो था वो त्रिस्तरीय था। अगला क्वेश्चन है चावल के उत्पादन के साथ किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के उत्पादन के साथ रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या मिलता है? तो मेलुहा मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस प्राक हड़प्पा स्थल में कूड़ या फिर हल रेखा का पता चलता है? तो इसका पता चलता है कालीबंगा से कूड़ या फिर हल रेखा का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है पंजाब के किस नदी के नाम पर एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति का नामांकन किया गया था? तो सोन संस्कृति का नामांकन या फिर नामकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस सैंधवपुरा स्थल के फर्श से निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा में पूरा स्थल से फर्श का निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो ये आपको भी पता होगा, सभी को पता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला अथवा कि मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था, लेकिन इसका कार्बन डेटिंग के अनुसार से 2500 BC से लेकर और 1750 BC तक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष जीवित रही? तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता था? तो सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु सभ्यता सिंधु व उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का अधिकांश नगर कहाँ स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का अधिकांश नगर नदियों के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु सभ्यता के दो पुराने स्थल पंजाब हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान साहिवाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान वासी कहाँ के मूल निवासी थे? हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो हड़प्पा वासी फिनिशिया के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह प्रधान था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित था, अब अफगानिस्तान में स्थित है, और सिंधु पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के समय क्या प्रमुख उद्योग थे? तो हड़प्पा के समय कपड़ा उद्योग, आभूषण निर्माण, शिल्पकर्म, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन बनाना प्रमुख उद्योग था। अगला क्वेश्चन है
हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण के प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता थी निकासी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हड़प्पा लिपि और धर्म की जानकारी सैंधवकालीन मुहरों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो हड़प्पा समय में कौन सा लिपि था? तो चित्राधर लिपि, चित्रों के माध्यम से संप्रेषण था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्णों में समाज विभाजित था। ये पहला था विद्वान, दूसरा योह, तीसरा व्यवसायी तथा चौथा श्रमजीवी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख मनुष्य किस प्रकार के भोजन करते थे? तो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान कहाँ मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान सिंधुकालीन स्थल चनहुदड़ों से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मनका निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मनका बनाने की फैक्ट्री चनहुदड़ों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों में विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास प्रारंभ में किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं? तो आर्यों के आगमन से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो सिंधुवासी उपासना करते थे मातृ देवी और शिवलिंग की। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को पवित्र मानते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी आवागमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधुवासी आवागमन के लिए बैलगाड़ियों तथा इक्के गाड़ियों का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो सिंधुवासी शतरंज, संगीत, नृत्य तथा जुआ से मनोरंजन करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़े का ज्ञान था? मतलब घोड़े का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सुरकोतरा से प्राप्त हुआ था, क्योंकि वहीं से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का अवशेष जहाँ से मिला है वहीं से घोड़ा का अवशेष मिला है, इसलिए वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़े के ज्ञान था, इसका अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई? तो लोथल में हुई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो योजनाबद्ध विन्यास। यहाँ पे ग्रिड पद्धति में सारा कुछ बनाया हुआ था, रोड एक दूसरे को आमने सामने एकदम काटते थे, जैसे कि इधर से ऐसे आया, इधर से ऐसे आया और बीचों बीच काटते थे, फिर अगला कहीं पे जाएगा तो ऐसे काटता था, इस तरह से होता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज़्यादा करते थे? तो सिंधुवासी तांबा का प्रयोग ज़्यादा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक नहीं पढ़ा गया है, सिर्फ वहाँ पे चित्रात्मक था, उसको पढ़ा नहीं गया है। इसलिए अगर पढ़ लिया जाता तो फिर सारा कुछ पता चल जाता, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसलिए आध ऐतिहासिक के श्रेणी में आता है। अगर पढ़ लिया जाता तो इतिहास हो जाता। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई 400 मीटर लंबाई तथा 10 मीटर चौड़ाई थी। 400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? तो हड़प्पा निवासी सुमेर के लोगों के साथ व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासियों का प्रमुख पेशा क्या था? तो सिंधुवासियों का प्रमुख पेशा वंशी तथा पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए बाढ़, सूखा तथा विदेशी आक्रमण जैसे आर्यों का आगमन को ठहराया गया है इसके लिए जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन है, चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? चीन की प्राचीन सभ्यता को पीली नदी या फिर घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया? तो चीन की बड़ी दीवार शी आंग-टी के शासनकाल में पूरा किया गया। अगला क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो चीन के नदी के सभ्यता का विकास ह्वांगहो नदी के किनारे हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय तथा किसकी पूजा थी? प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा थी? तो पूर्वजों की पूजा थी, इनका लोकप्रिय था। दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।